हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे फलन। फलन का परिभाषा बताएंगे, फलन के प्रकार बताएंगे आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, फलन स्टार्ट करने से पहले हम आपको यह बता दूं कि समुच्चय आप लोग क्लास 11th में पढ़े हैं। समुच्चय से क्या समझते हैं? तो मैं बताया भी था स्टूडेंट कि सुस्पष्ट सुपरिभाषित शब्द को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के जो अवयव होते हैं वह किसी व्यक्ति के नाम होते हैं या किसी वस्तु का संग्रह होता है, और या किसी पर्वत का कलेक्शन हो, पर्वत का नाम हो, नदियों के नाम हो, या किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम हो। ठीक है। तो जो समुच्चय के अवयव हैं उसको मझले कोष्ठक में और उसके अवयव को स्मॉल लेटर से कामा लगा करके सेपरेट उसको लिखते हैं। और भी बताए होंगे स्टूडेंट, समुच्चय के अवयव कभी रिपीट नहीं करते। ये सब चीजें हम बताए भी थे, क्वेश्चन भी करवाए थे, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। समुच्चय बताने के बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो बनता है, किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट को हम वस्तु कहते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रतिबिंब क्या होता है, यह भी मैं बताना चाहता हूं। प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे स्टूडेंट, एक लेंस है, लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं और उस वस्तु पर प्रकाश की किरण डालते हैं तो स्टूडेंट उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और वस्तु जो है वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाता है, और उसका लेंस के अगल बगल जो छाया बनता है जिसको हम प्रतिबिंब बोलते हैं, उसी छाया को। ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे फिजिक्स में, और उसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो स्टूडेंट, जैसे आप एक दर्पण ले लो जिसको आप शीशा बोलते हो। एक दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ तो दर्पण में जो चित्र बनता है उसी चित्र को प्रतिबिंब बोलते हैं, और खुद जो आप सामने दर्पण के खड़े हो खुद आप पूर्व प्रतिबिंब कहलाओगे, और आपका जो प्रतिबिंब बनेगा शीशे में बनेगा, तो शीशे में जो चित्र दिखाई देता है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये रहा प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। तो अब मैं स्टूडेंट फलन के बारे में बताता हूं। तो फलन को आप ऐसे समझते हो, कैसे? दो नॉन एम्प्टी समुच्चय लेते हैं और एक ऐसा दोनों समुच्चय के बीच में एक ऐसा नियम होता है, उसी नियम को हम फलन कहते हैं। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनता है, तो इस प्रकार के नियम को हम फलन कहते हैं। ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं फलन का परिभाषा। फलन माना कि ये नॉन एम्प्टी सेट है, बी नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों नॉन एम्प्टी, दो समुच्चय है, दो समुच्चय है जिसमें अवयव मिलते हैं, फलन एफ ए तथा बी समुच्चय के बीच एक ऐसा नियम है जो समुच्चय ए के प्रत्येक
प्रत्येक जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिलता है, समुच्चय बी में मिलता है। तो स्टूडेंट इसी नियम को फलन कहते हैं। देखो ये पूरा कंप्लीट जो है परिभाषा है फलन का। माना कि ए नानिमपटी बी नानिमपटी दो समुच्चय है जिसमें अवयव मिलते हैं। फलन एफ ए तथा बी समुच्चय के बीच एक ऐसा नियम है, फलन एफ ए तथा बी समुच्चय के बीच एक ऐसा नियम है जो समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अद्वितीय प्रतिबिंब, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिलता है। ठीक है, तो अब इसको डायग्राम द्वारा समझाते हैं। एक क्या है स्टूडेंट, एक समुच्चय ए है और यहां पर क्या है समुच्चय बी है, और यहां पर ये समुच्चय ए समुच्चय बी। इन दोनों समुच्चय के बीच यफ एक नियम है, दोनों समुच्चय के बीच यफ एक नियम है। कैसा नियम है? यफ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव पर ऑपरेट करके उस प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में प्राप्त कराता है। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट यहां से देखो समुच्चय ए का यह अवयव है और यह समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव पर ऑपरेट करके देखो इस पर ए ऑपरेट करके 1 प्रतिबिंब हुआ। ठीक है, बी ऑपरेट किया और इस पर 2 प्रतिबिंब हुआ। ऐसे ही स्टूडेंट यहां पर देखो सी ऑपरेट करेगा, यफ पर ऑपरेट सी एलिमेंट पर करेगा। ये जो यफ है सी एलिमेंट पर ऑपरेट करेगा, मतलब एफसी का जो प्रतिबिंब होगा वो 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट मैं आपको बता दूं डी पर भी ऑपरेट होगा, तो डी पर ऑपरेट होकर के यह 4 इसका प्रतिबिंब बनाएगा, यानी एफ डी का जो वैल्यू 4 होगा। तो अब देख सकते हो यफ समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव पर ऑपरेट होता है, प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिलता है, तो इसी को तो फलन बोलते हैं। समुच्चय ए के अवयव को हम प्रांत बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना। समुच्चय ए के अवयव को प्रांत बोलते हैं, प्रांत। समुच्चय बी के अवयव को सहप्रांत बोलते हैं, सहप्रांत। आया समझ में स्टूडेंट, ये सहप्रांत है। बात समझ में आ गया ना, ये प्रांत और ये सहप्रांत। अब देखो स्टूडेंट समुच्चय बी के जिस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बनता है उस अवयव के संग्रह को परास बोलते हैं। अर्थात जो परास हो गया स्टूडेंट, परास, इसको क्या बोलते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी, 4 का पूर्व प्रतिबिंब डी। तो जिस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिलता है उस अवयव के संग्रह करके एक समुच्चय बना दें तो उसी समुच्चय को हम परास बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो परास और सहप्रांत के बराबर है, हर केस में बराबर नहीं होता है। कभी कभी परास सहप्रांत का सबसेट बन जाता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको आप नोट करो। अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे क्या, फलन के प्रकार। ठीक है, तो इसको आप नोट करो।
नेक्स्ट, फलन के प्रकार। फलन के क्या क्या प्रकार है? अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण, बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, तत्समक प्रतिचित्रण। यह सब जो है फलन के प्रकार हैं। तो चलो मैं यहां लिखता हूं, ठीक है। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, ठीक है। तो फलन के प्रकार में क्या क्या लिखेंगे स्टूडेंट? पहला है अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, दूसरा है आच्छादक प्रतिचित्रण, तीसरा है एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। चौथा है एकाएकी एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण। पांचवा क्या है स्टूडेंट? पांचवा क्या है? बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण। छठा है क्या? बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तत्समक प्रतिचित्रण। तो स्टूडेंट ये जो है प्रतिचित्रण के प्रकार हैं। और मैं एक बात बता दूं ना स्टूडेंट, प्रतिचित्रण और फलन पर्यायवाची शब्द हैं। इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है कि सर एक बार फलन बोल रहे हैं, एक बार प्रतिचित्रण बोल रहे हैं, दोनों शब्द एक है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, फलन के प्रकार कितने फलन है? अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, बहुएक आच्छादक प्रतिचित्रण, बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, तत्समक प्रतिचित्रण। तो इतने जो है फलन के प्रकार हैं, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करता हूं अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण के बारे में। तो देखो, दोनों को एक ही साथ बता देता हूं, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण और आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या करेंगे? अंतरक्षेपी में क्या कहेंगे? F मैप्स A to B। इस फलन F को अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहेंगे। कब कहेंगे उसके बारे में भी देख लिया जाए स्टूडेंट।
यहां पर हम क्या कहते हैं, ये ए और बी यह दो समुच्चय है। मान लो ए के अवयव ए बी सी डी हो गए और बी के अवयव 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो देखो ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है और डी का प्रतिबिंब 4 है। लेकिन देखो स्टूडेंट, यहां पर 5 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, 6 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिला, जबकि 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब डी है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी है। और यहां पर देख सकते हो ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब 4 और 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए, 2 का पूर्व प्रतिबिंब बी, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सी, 4 का पूर्व प्रतिबिंब डी। लेकिन 5 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। तो इस टाइप के प्रतिचित्रण को अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां समझ लो आच्छादक क्या होता है। आच्छादक में क्या होता है, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में बनता है, तो उसको आच्छादक बोलते हैं। तो देख सकते हो यहां भी मैं बनाता हूं एफ मैप्स ए टू बी। तो यहां पर देखो मैं यहां बना रहा हूं ये ए और बी। ठीक है, अब यहां से देखो ए बी सी डी 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब अगर 1 पर गया, बी का प्रतिबिंब 2 पर गया, डी का प्रतिबिंब 3 पर गया और सी का प्रतिबिंब 4 पर गया। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप के प्रतिचित्रण को सी का प्रतिबिंब 4, डी का प्रतिबिंब 3, या इसको ऐसे भी कह सकते हो। देखो ए बी सी डी 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब 4, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा प्रतिबिंब चेंज हो गया, लेकिन यहां पर इस तरीके से डिफाइंड है। तो यहां पर देख सकते हो स्टूडेंट, समुच्चय बी, देखो अच्छे से, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मिल रहा है और यहां भी वही फुलफिल्ड हो रहा है। समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को आच्छादक प्रतिचित्रण बोलेंगे और इस प्रकार के प्रतिचित्रण को अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण और अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। इसको जल्दी से नोट करो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखो, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण और एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण। देखो एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, दोनों को हम परिभाषित कर रहे हैं। तो एफ मैप्स ए टू बी मतलब स्टूडेंट, फलन ए, फलन एफ समुच्चय ए तथा बी में एक ऐसा नियम है, इस नियम को एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब इस तरीके से इमेज बने, मतलब इस तरीके से प्रतिबिंब बने। किस तरीके से? ए बी दो समुच्चय है, दोनों समुच्चय नॉन इम्पटी है, मतलब एफ दोनों समुच्चय में नियम है। ठीक है, जब नियम क्या कंडीशन सेटिस्फाई करे उस नियम को फलन कहते हैं, वो यही है। जैसे मान लो ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 6। ए का देखो, एक अवयव का, समुच्चय ए के एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में बने। समझ में आया ना?
तो वही काम करते हैं, एक अवयव का एक प्रतिबिंब। अद्वितीय का मतलब एक ही प्रतिबिंब। बी अवयव का एक प्रतिबिंब, सी अवयव का एक प्रतिबिंब, डी अवयव का भी एक प्रतिबिंब बन रहा है, ई का भी एक प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन स्टूडेंट यहां पर एक अवयव ऐसा भी है, इसको क्या बोलते हैं, या इसको हम कहेंगे क्या, सहप्रांत, और इसको प्रांत। ये मैं लिखूं या ना लिखूं, ये जगह मैं लिख भी दिया हूं, अगर नहीं भी लिखता हूं तो भी आपको समझना है। बी के अवयव को बी समुच्चय बी को सहप्रांत, समुच्चय ए को प्रांत। अब देखो सहप्रांत अर्थात समुच्चय बी की एक अवयव ऐसा मिलता है, एक अवयव, देखो 6 एक अवयव है, 6 एक अवयव है किसका, समुच्चय बी के। यानी सहप्रांत में एक अवयव ऐसा मिलता है जिसका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में नहीं मिलता है। देख सकते हो नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। क्यों, क्योंकि एक अवयव का एक प्रतिबिंब बन रहा है और समुच्चय बी में एक अवयव ऐसा मिला जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं मिला। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को, इस प्रकार के प्रतिचित्रण को एकाएकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहां समझ लो, यहां पर क्या होगा, मान लो ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है, इसको एक नियम से बांध दिए हम, ठीक है, क्या कर दिए, एक नियम से बांध, जिसको याद कहेंगे ए और बी, यहां पर प्रांत, सहप्रांत, ठीक। यहां पर देखो ए बी सी डी ई एफ कर दो, यहां पर 1 2 3 4 5 6 कर दिए। ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब 4, ई का प्रतिबिंब 5, एफ का प्रतिबिंब 6। आप देख सकते हो स्टूडेंट, इस टाइप के जो प्रतिबिंब बनते हैं दोनों समुच्चय के बीच में, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिल रहा है, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मिल रहा है। मतलब सहप्रांत में सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को एकाएकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे स्टूडेंट, 1-1 आंटो मैपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1-1 आंटो मैपिंग बोलेंगे, और इसको 1-1 इंटू मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यह डेफिनेशन है दोनों का, तो इसको नोट करो। तो स्टूडेंट अब मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूं बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। तो देखो बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है ये भी समझ लो। तो बहुएक अंतरक्षेपी जो प्रतिचित्रण होते हैं वो यही होते हैं, जैसे मैं मैपिंग कराता हूं या मैप्स ए टू बी। अब इस प्रकार के प्रतिचित्रण को बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। कब कहते हैं, यहां पर हम दोनों सेट परिभाषित कर लेते हैं स्टूडेंट, परिभाषित कर लिया, और ये समुच्चय ए समुच्चय बी, इन दोनों सेट में हम एक रिलेशन निकाल दिए, एक रिलेशन बनाए। उस रिलेशन को नियम कहते हैं, जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। जब यही रिलेशन अर्थात यही नियम कुछ पासुलेट फॉलो करते हैं तो उसी नियम अथवा उसी रिलेशन को हम बहुएक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। कब कहते हैं वह देखो, मान लो इसके अवयव हैं, किस टाइप के अवयव हैं स्टूडेंट, मान लो ये 0, ठीक है, और यहां पर है 1 2 3, समझ में आ रहा है ना। यहां -1 -2 -3। अब देखो 0 का देखो 0 का जो इमेज हम बना रहे हैं,
0 पर बना दिए, 1 का इमेज किस पर बना दिए स्टूडेंट, 1 पर बना दिए, 2 का इमेज 4 बनाए, 3 का इमेज 9 बना दिए। ठीक है, और यहां पर देखो -1 -4 -9 इस टाइप के एलिमेंट कुछ बचे हुए हैं जिसका पूर्व प्रतिबिंब यहां नहीं मिले। अब यहां से देखो -1 का जो इमेज है, -1 का इमेज कहां बना रहे हैं, -1 का जो इमेज है स्टूडेंट वो 1 पर जाएगा, और स्टूडेंट -2 का इमेज, -2 का इमेज 4 पर जाएगा, और -3 का इमेज 9 पर जाएगा। ठीक है, तो आप देखो पहले ये समझो बहु एक का मतलब क्या होता है। बहु एक का मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में 2 या 2 से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिलता है, उसको बहु एक बोलते हैं, बहु एक प्रतिचित्रण बोलते हैं। अब देखो अंतरक्षेपी क्या हो गया, अंतरक्षेपी का मतलब ये होता है समुच्चय बी के कुछ ऐसे अवयव मिलते हैं जिसका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हो यह अंतरक्षेपी है और बहु एक है। कैसे बहु एक है, समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिल रहा है, तो बहु एक प्रतिचित्रण है, अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण है, तो इसको मिला करके बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहु एक अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण का परिभाषा है, सिंबल से ही समझो। और ये इसको क्या बोलते हैं, प्रांत सप्रांत। आया समझ में स्टूडेंट, ऐसे इसको भी बना लिया जाए तो देखो F मैप्स A to B, ठीक है, F मैप्स A to B। यहां से देखो क्या करेंगे स्टूडेंट, F मैप्स A to B किसी नियम से बांध दो जिसको हम F बोलेंगे, समुच्चय A समुच्चय B। ठीक है, यहां से 0 1 2 3 -1 -2 -3, ये हो गया 0 1 4 9, ऐसे कर दिया। तो देखो स्टूडेंट यहां से जो 0 का इमेज बनेगा 0 पर, 1 का इमेज 1 पर, 2 का इमेज 4 पर, 3 का इमेज 9 पर। ठीक है, बन गया। अब यहां से देखो स्टूडेंट 1 का इमेज 1 पर गया, -2 का इमेज 4 पर गया, और स्टूडेंट -3 का जो इमेज होगा, -3 का इमेज 9 पर गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस प्रकार के जो प्रतिचित्रण है इसको बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण बोलेंगे। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का समान प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिल रहा है, और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में मिल रहा है। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को बहु एक आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो यहां भी देख लो, प्रांत सप्रांत। आया समझ में ना स्टूडेंट? तो ये परिभाषा है जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको मेनी वन ऑन्टो मैपिंग, मेनी वन ऑन्टो मैपिंग, और इसको मेनी वन इनटू मैपिंग। ओके स्टूडेंट, इसको नोट करो।
अब स्टूडेंट बताते हैं तत्समक प्रतिचित्रण क्या होता है। तत्समक प्रतिचित्रण, देखो तत्समक प्रतिचित्रण जिसको हम आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं ना स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैपिंग। तत्समक प्रतिचित्रण को आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। तो यहां पर देखो किस टाइप के प्रतिचित्रण को हम बोलेंगे, कहेंगे क्या, एफ मैप्स ए टू बी, ठीक है। एफ को तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। कब कहेंगे, देख लो कब कहेंगे, समुच्चय ए समुच्चय बी, नियम से बांध दो इसको, जिसको एफ से कहते हैं। दोनों समुच्चय को नियम से बाउंड कर दिए। अब इसका परिभाषा क्या है स्टूडेंट, जैसे मान लो ए अवयव है, ए अवयव का प्रतिबिंब ए बन जाए, बी अवयव का प्रतिबिंब बी बन जाए, सी अवयव का प्रतिबिंब सी बन जाए, डी अवयव का प्रतिबिंब डी बन जाए। तो इस तरीके के प्रतिबिंब को हम तत्समक प्रतिचित्रण बोलते हैं, जिसको आइडेंटिटी मैपिंग बोलते हैं। यहां पर खास बात यह है स्टूडेंट, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब बराबर है, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब समान है, मतलब मार्कर का इमेज मार्कर ही बनेगा, ठीक है। मार्कर का इमेज मार्कर, बिंदु का इमेज बिंदु, वृत्त का इमेज वृत्त। और जब स्टूडेंट वृत्त का इमेज बिंदु बन जाता है, बिंदु का इमेज वृत्त बन जाता है, मार्कर का इमेज सरल रेखा बन जाता है, तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को तत्समक प्रतिचित्रण नहीं कहेंगे। तत्समक प्रतिचित्रण क्या होता है, मार्कर का इमेज मार्कर बन जाए, वृत्त का इमेज वृत्त बन जाए, मतलब वृत्त का प्रतिबिंब वृत्त, मार्कर का प्रतिबिंब मार्कर, ठीक है ना। और स्टूडेंट सरल रेखा का प्रतिचित्रण सरल रेखा बन जाए, मतलब सरल रेखा का प्रतिबिंब सरल रेखा बन जाए। तो इस प्रकार के प्रतिचित्रण को तत्समक प्रतिचित्रण कहते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट, तत्समक प्रतिचित्रण जिसको हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, इसमें प्रांत और सह प्रांत दोनों बराबर होते हैं। ये देखो जो प्रांत है और ये सह प्रांत दोनों बराबर होते हैं स्टूडेंट, अर्थात ए बराबर बी होता है। यह समान समुच्चय होता है। समान समुच्चय क्या होता है, ए के प्रत्येक अवयव बी में पाए जाएं और बी के प्रत्येक अवयव ए में पाए जाएं, तो इसको समान सेट कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय के जो क्रम होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके अवयव भी बराबर होते हैं, तो ये मिलते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा तत्समक प्रतिचित्रण का परिभाषा, ठीक है। तो इसको आप नोट करो। नेक्स्ट बताएंगे स्टूडेंट, वह कौन सा ऐसा दशा है जिसमें प्रतिचित्रण नहीं बनता है, यानी फलन नहीं होता है। तो यह भी देख लो स्टूडेंट, इसको मैं नोट में लिखवाता हूं, नोट। एफ अगर मान लो ए से बी में है तो फलन एफ नहीं है, नहीं है समुच्चय ए तथा बी के बीच फलन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो रूल होता है वो भी देख लो। यह ए और बी दोनों में एक नियम से बांध दिया। यहां के एलिमेंट है ए बी सी डी ई कर दिया। देखो क्या करने जा रहे हैं, ए का इमेज
1 बता रहे हैं और ए का प्रतिबिंब 1 बता रहे हैं और ए का प्रतिबिंब 2 बता रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये 3 4 5 है, इसका प्रतिबिंब 3, इसका प्रतिबिंब 3, इसका प्रतिबिंब 3 और इसका प्रतिबिंब 4। और मान लो स्टूडेंट यहां पर एक एलिमेंट एफ है, इसका प्रतिबिंब एफ बता दिए, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, एक अवयव का जब एक अवयव का 2 प्रतिबिंब मिलता है तो फलन नहीं कहलाता है। देखो ना, एक अवयव का 2 प्रतिबिंब मिल रहा है तो इसको फलन नहीं बोलेंगे। एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब स्टूडेंट समुच्चय ए में 2 या 2 से अधिक अवयव का समान प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन एक अवयव का 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अगर बनता है तो कह देंगे फलन नहीं है। समझ में आया? तो ये स्टूडेंट ये नोट नंबर फर्स्ट है, इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट करो। तो स्टूडेंट देखो नोट नंबर सेकंड, नोट सेकंड में भी क्या होता है, एफ मैप्स ए टू बी, फलन एफ नहीं है समुच्चय ए तथा बी के बीच। तो देखो यहां बनाया जाए, मान लो यहां पर समुच्चय ए बना लिया, समुच्चय बी बना लिया, ए बी। अब कहा जाता है ना समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिले। यहां पर समुच्चय ए में कुछ अवयव ऐसे मिले जिसका प्रतिबिंब नहीं बना, तो बोल देंगे फलन नहीं है, अर्थात इस टाइप का हो, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो ए का प्रतिबिंब 1 बन गया, बी का प्रतिबिंब 2, सी का प्रतिबिंब 3, डी का प्रतिबिंब गया इस तरीके से, और इसको मैं कट कर देता हूं। तो देखो ई का प्रतिबिंब ही नहीं बना ना, ई का प्रतिबिंब नहीं बना। अब क्या होता है फलन, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब समुच्चय बी में मिलता है, उसको फलन कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि समुच्चय ए का एक ऐसा अवयव ई मिला, समुच्चय ए का एक ऐसा अवयव ई मिला जिसका प्रतिबिंब समुच्चय बी में नहीं बन रहा है। तो स्टूडेंट इसीलिए फलन नहीं है समुच्चय ए तथा बी के बीच में, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रहा कंसेप्ट फलन के प्रकार। अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, अगले लेक्चर में स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।